हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जो क्वेश्चन बैंक है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आर्ट्स क्लासेज परिवार द्वारा क्वेश्चन बैंक के संपूर्ण जो 2009 से लेकर 2024 तक का जितना भी प्रश्न होगा वो सभी प्रश्नों को लेकर के हम आप सबों के बीच में आ गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही जुड़े द आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल से और घर बैठे 2009 से 2024 तक के संपूर्ण विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी सहित तमाम विषयों की जो है आप वीडियो को देखिए और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो चलिए देर किस बात की, क्लास को शुरू करते हैं। ये हम लोग शुरू करेंगे 2024 से। हम लोग साल बाई साल का जो है ना पढ़ते हुए चलेंगे। 2024, 2023, 2022, 2021 इस तरह तमाम प्रत्येक जो साल का जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ते चलने का काम करेंगे। तो चलिए, प्रथम प्रश्न है मेरे भाई, यह प्रश्न है कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? यहां मे को ने बना दीजिए। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आप सबको पता है कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन है मेरे भाई, इंडिका नहीं, मेघदूत नहीं, अर्थशास्त्र। चलिए, एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंडिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेघास्त्र, ये इसकी आगे चर्चा है। चलिए आगे दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, तो है उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो 2024 में भी पूछा गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो आप सबको पता है वेद की संख्या कितना है? 4, वेदांग 6, उपनिषद 108, पुराण 18, संस्कार 16, गुण 36। तो सवाल क्या पूछा है कि उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद कितना बताया गया मेरे भाई? 108। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो गया? बी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? चलिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे मेरे भाई? विशाख दत्त हो जाएंगे। 3 का आंसर क्या हो गया? सी। 4 नंबर, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कालिदास है नहीं, कौटिल्य है नहीं, बाणभट्ट है नहीं, अश्वघोष। आंसर क्या लगाइएगा? 4 का डी, अश्वघोष। अश्वघोष। चले 5 नंबर, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आप सबको पता है किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो बड़े आसानी से बता देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा यानी 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय भी दिया है, भगवती सूत्र भी दिया है। तो आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी दोनों है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, कोसल महाजनपद की किस नदी के किनारे स्थित था? कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो कोसल महाजनपद मेरे भाई सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। 7 नंबर, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप सबको बताए थे इंद्रप्रस्थ 16 महाजनपद में 16 महाजनपद और 16 महाजनपद की राजधानी भी बताया गया है। बिहार में 3 महाजनपद बताई गई है। हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं और बिहार बोर्ड से रिलेटेड सवाल आपको जब पूछेगा तो बिहार में कितने महाजनपद है? तो बिहार में मेरे भाई 3 महाजनपद हैं। एक तो पहला आपको वैशाली, दूसरा हो जाएगा मगध और तीसरा हो जाएगा अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो यहाँ पर आंसर इंद्रप्रस्थ महाजनपद की राजधानी कुरु। क्या है? कुरु।
चलिए, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अब अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में, बहुत जगह 22 भी देता है, 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक घानानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8 के आंसर क्या हो गया? ए। 9 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख कई सारे भाषाओं में है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा। और भाषा में मिला है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर चलेंगे तो बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध मेरे भाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपना अस्त्र शस्त्र जो है, हथियार जो है त्याग देते हैं और युद्ध छोड़ करके अहिंसा की नीति अपना लेते हैं, यानी हिंसा को छोड़कर अहिंसा की नीति अपना लेते हैं। 11 नंबर, भारत में पहली रेल किस स्टेशन के मध्य चली थी? तो आप सबको पता है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने, तो देखिए तो मुंबई से थाने कहाँ है? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, यानी 11 का बी। 12 नंबर प्रश्न है, पुतलीबाई किसकी माता थी? आप सबको पता है पुतलीबाई किसकी माता थी? तो पुतलीबाई मेरे भाई गांधी जी की माता थी, यानी गांधी जी की माता थी। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आप सभी को पता है कि 2024 का पूछा हुआ प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो आप सबको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती की रचना है, यानी 13 का डी। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब इसी पर थोड़ी सी और चर्चा कर ले तो देश के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम लोग चर्चा करें ना, गृह मंत्री चर्चा कर ले, उप प्रधानमंत्री चर्चा कर ले ना, टू नेशन थ्योरी जिसके जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर का है, गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना है। चलिए अब है 15, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। 15 नंबर। चलिए 16 नंबर की अगर हम बात कर ले, 16 नंबर प्रश्न, तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी। 17 नंबर प्रश्न है, अल हिलाल पुस्तक या अखबार के प्रकाशित किसने किया? अल हिलाल के रचनाकार कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ, कई साल जो है ना लगातार ये प्रश्न पूछता आया है कि अल हिलाल, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, जो प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने देश के। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता, अगर मेरे भाई शिमला समझौता की अगर बात करें, शिमला समझौता की अगर बात करें, शिमला समझौता की अगर बात करें तो 1972 कहिएगा। अगर वहीं शिमला सम्मेलन की बात करें, शिमला सम्मेलन की बात करें तो 1945 कहिए। तो क्या कह रहा है? शिमला समझौता, तो आंसर 1945, आंसर इसमें कहीं है? नहीं है। तो आप ई नंबर लिख लीजिए, ई नंबर इसमें, और 1945 लिख करके, सॉरी 1972 लिख करके, 1972 लिख करके इसको सही करिए, 1972। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? अब सवाल पूछिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया गया था। इंडो सारा सैनिक शैली में बनाया गया था, इंडो सारा सैनिक शैली में बनाया गया था। संविधान तैयार करने में कितना वर्ष का समय लगा? तो आप बताइएगा, संविधान बनाने में हम लोगों को, हमारे नेता को या भारत को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अप्रॉक्स लगभग 3 वर्ष, लगभग
3 वर्ष। कितना वर्ष मेरे भाई? 3 वर्ष। तो आंसर क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। आंसर लगा दीजिए बी नंबर पर, यानी 3 वर्ष। चलिए 21 नंबर, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया? तो अकबर ने मेरे भाई धार्मिक यात्रा कर 1563 में समाप्त किया। 1563 में, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1563 में धार्मिक यात्रा कर जो था ना, तीर्थ यात्रा कर, उसको समाप्त किया था। 1556 में उन्होंने अकबर को हेमू को हराकर अकबर ने देखा जाए तो मुगल वंश की दोबारा स्थापना की थी और उसका वहीं पर शासन शुरू होता है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद के रचनाकार जो है अल बिरूनी है। कौन है मेरे भाई? अल बिरूनी है, जो 1030 ईस्वी में इसकी रचना करती है। और किस भाषा में करते हैं? तो अरबी भाषा में। अल बिरूनी जो है 973 में इनका जन्म होता है। अगर जन्म की बात कर ले तो 973 में इनका जन्म होता है। 1048 में मर जाते हैं ना। 1017 में भारत आते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। 11वीं शताब्दी में भारत आते हैं। तो तमाम तरह के प्रश्न पूछी जाती है। सिरसा का मकबरा कहाँ है? तो आप सबको पता है सिरसा का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अफगान शासन के संस्थापक कौन थे? तो भारत में प्रथम अफगान शासक के संस्थापक बहलोल लोदी थे। कौन थे भाई? बहलोल लोदी थे। चलिए 24 का हो गया। 25, पुराना किला कहाँ है? तो आप सबको पता है कि पुराना किला कहाँ है मेरे भाई? तो दिल्ली में है। 25 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 26 नंबर की अगर बात कर ले तो आलमगीरपुर कहाँ है? तो कई बार प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछेगा आप सबों से कि आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे है। तो उत्तर प्रदेश कहीं है तो लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो आप सभी लोगों को पता है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। कौन युग की सभ्यता है मेरे भाई? कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए बी आंसर लगाइएगा। चलिए हड़प्पा को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? चल मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता में लोथल एक जगह है, वहां से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। लोथल, तो आप यहां पर लगा सकते हैं लोथल। 28 का सी। चलिए 29, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त होता था? तो सिंधु सभ्यता में तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता था। तो खेतड़ी तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राजस्थान हो जाएगा। 29 का ये हो गया। चलिए 30 नंबर, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार का प्रमाण कहां से मिला? देखिए अन्नागार का प्रमाण पूछ रहा है, विशाल अन्नागार का प्रमाण। तो विशाल अन्नागार का प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, हरिहर और बुका का किस वंश से शासक थे? किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुका का संबंध संगम वंश से है। किस वंश से है भाई? संगम वंश से। विजयनगर राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश संगम वंश है, जो 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद सुलू, उसके बाद तुलु, उसके बाद अरबिडू आता है। यानी 4 वंशों ने शासन किया था। कमल महल कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो कमल महल आप सबको पता है, कमल महल हम्पी में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। ठीक है, कहाँ थी? हम्पी में। हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में। सर कहाँ जा रहे हैं? चलिए अमुक्त माल्यद किसने लिखा है? तो अमुक्त माल्यद के रचनाकार कृष्णदेव राय है। कौन है मेरे भाई? कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय है। चलिए 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो आप सबको पता है विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने शासन किया। तो पहला वंश का नाम संगम, दूसरा का नाम सुल्लू, तीसरा का नाम तुल्लू, चौथा का नाम अरबिडू। तो कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने शासन किया। तो ये इस पर आप आंसर लगाएंगे 4 वंश। 35 नंबर है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो आप सबको पता है भैया फ्रांसिस बर्नियर नहीं आया था। फ्रांसिस बर्नियर नहीं आया था। चलिए अगला 36 नंबर प्रश्न है, मुंतक उल लुलाब किसकी रचना है? मुंतक उल लुलाब खाफी खान की रचना है। खाफी खान। सी आंसर हो जाएगा। 36 का सी। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक मेरे भाई मुतमिंद, हाँ है, मुतमिंद
खा है, मुतमिंद खा है। कुछ क्वेश्चन किताब से बाहर से भी है, कोई बात नहीं। उसर क्या है? तो एक भूमिकर है मेरे भाई। क्या कर है? एक भूमिकर है। उसर क्या है? एक भूमिकर है। चलिए 38 49। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी मेरे भाई सेनापति था ना। और किसकी सेनापति था हम गोरी बस बता देते हैं, ओकरा आगे की चर्चा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा बख्तियार खिलजी किसकी सेनापति थी। आंसर हो जाएगा सेनापति। अब 40 नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था। 1739 में भारत पर हमला किया था। 41 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 कहां था? मुंबई। मुंबई से। कहां से हुआ मेरे भाई? तो मुंबई से हुआ। कहां से हुआ? मुंबई से हुआ। आंसर क्या लगाएंगे मेरे भाई? मुंबई, यानी 41 का डी। 42 नंबर देखेंगे, 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? तो मेरे भाई देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, स्वराज पार्टी अगर देखा जाए तो 1923, हिंदू महासभा देखा जाए तो 1915। आंसर क्या मिल गया? बी। चलिए 42 नंबर का बी हो जाएगा। 43 नंबर देखा जाए, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? 1924 में एक चीज का विरोध किए थे, अकाली दल नहीं। 1920 फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। चलिए अकाली दल की स्थापना 1920 के प्रॉक्स, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, स्वराज पार्टी 1923, हिंदू महासभा 1915। तो मेरे भाई इसमें आंसर नहीं है। ई नंबर लगाकर यहाँ पर नॉन ऑफ दीज एंटी लगा लीजिएगा, इसका आंसर नहीं है इसमें। चलिए 44 निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो भैया पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, ये थे, लॉर्ड बेबल नहीं थे। तो आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा, 44 का डी। चलिए 45 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो चलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में जानते हैं। 1915 आंसर है, तो 1915 कर लीजिए। चलिए 46 हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो गया मेरे भाई? महात्मा गांधी हो गए। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, छोड़िए ये शहर है। 47 सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पहली बार नोबेल प्राइज भी मिला था। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो 1929। चलिए डी आंसर हो जाएगा। 49 क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। 1942। चलिए 49 का सी। 50 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया भैया? तो मुक्ति दिवस यही मुस्लिम लीग आई है ना, मुस्लिम लीग ही होगा, मुस्लिम लीग। चलिए 50 का हो गया। 51 दांडी किस राज्य में है? आप सबको पता है दांडी किस राज्य में है। तो दांडी मेरे भाई गुजरात में है। दांडी कहाँ है? गुजरात में है। 51 का ए। 51 का ए। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से करते हैं? महात्मा गांधी आप सबको पता है कि चंपारण की धरती से करते हैं, यानी चंपारण से करते हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आप सबको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 53 के सी। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे भाई 1942 में शुरू होता है। 54 का सी। चलिए 55 नंबर 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938-39 का अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए 56 नंबर देखे, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और वे लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल थे। 1857 की क्रांति के समय पॉमस्टॉन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल, और 1947 के समय क्लेमेंट एटली थे। एटली जो लेबर पार्टी के थे। 57
मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध मेरे भाई बंगाल विभाजन से नहीं, चंपारण से नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से। 57 का सी। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी जी की आत्महत्या का आत्मकथा का नाम क्या है? चलिए, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, इसके आंसर सी हो जाएगा। चलिए, टू नेशन थ्योरी किसकी रचना है? दो राष्ट्र सिद्धांत, मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना। 59 के सी। 60, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? आप सबको पता है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उससे पहले अगर देखा जाए तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। आंसर क्या हो गया? बी। चलिए, 61, गंधार कला किस किस कला से प्रभावित हुई? तो रोमन कला से मेरे भैया। कौन कला से? ग्रीक या रोमन, ग्रीक या रोमन। आंसर लगा दो ना, डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता था? आप सबको पता है कि राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, संदिग्धता, मतलब राजुक होता था। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 62 का आंसर ए। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा है ताकि आप उबिए नहीं, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, 63, पन किस धातु का भैया? तो पन जो है ना, चांदी का सिक्का होता था। चांदी का, सोना या चांदी? पन एक सिक्का होता था, चांदी का या सोना का? कमेंट करके बताइएगा। सोना का। चलिए, एक का आंसर 63 का ए। 64, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति मेरे भाई राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। चलिए, 65, सूती वस्त्र उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? उरायूर के लिए, यानी 65 का ए हो जाएगा। 66, बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चलिए, 66 का आंसर क्या हो गया? डी। 67, फाहियान कौन था? फाहियान तो एक चीनी यात्री कहिए, चीनी तीर्थ यात्री कहिए। 68 का सी। 68, आश्रम अवस्था को आयु को कितने भागों में बांटा गया? तो आश्रम अवस्था आयु को 4 भागों में बांटा गया। एक ब्रह्मचर्य अवस्था, एक गृहस्थ अवस्था, एक वानप्रस्थ अवस्था और चौथा संन्यास अवस्था। तो आंसर लिख लीजिए 4, जो 25-25 वर्ष का एक आर्य की आयु 100 वर्ष मानी गई, उसके आधार पर बांटा गया था। निम्न में कौन सा विवाह एक अच्छा नहीं माना गया? तो देखिए, विवाह के दो प्रकार, एक मान्य एगो अमान्य। तो मान्य विवाह में ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ब्राह्मण है, दैव है, प्रजापत्य है, असुर, ये ही नहीं माना गया, ये अमान्य विवाह के अंतर्गत आता है। डी हो जाएगा। चलिए, 70, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है मेरे भाई? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कंफर्म है, ऋग्वेद जो है में किया गया है पुरुष सूक्त का उल्लेख। चलिए, संसव किस धातु से बना सिक्का था? संसव मेरे भाई 100% इसको याद रखिएगा, सोना से बना था, सोना से बना था। चलिए, मुगल चित्रकला के समय चरमोत्कर्ष पर था। तो याद रखिए, जहांगीर ने कहा था चित्रकला का दुश्मन मेरा दुश्मन, यानी किसके समय था मेरे भाई? जहांगीर के समय था। चलिए, 73, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? आप सबको पता है कि अकबर का समकालीन इतिहास कौन था। तो इसमें से ये आपके लिए है, आप इसका जवाब देंगे कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। एक और चीज हम बताए थे, इब्न बतूता हम हटा देते हैं। चलिए, ये 3 गो में आपको बता देना है ताकि आपको सहायता के लिए बता दिए थे। चलिए, अगला, तबकात अकबरी किसकी रचना है? तबकात अकबरी किसकी रचना है? तो तबकात अकबरी मेरे भाई निजामुद्दीन अहमद की रचना है। तहकात अकबरी, यानी सी हो जाएगा। 75, निम्न में कौन मुगल द्वारा निर्मित नहीं है? तो ताजमहल तो मुगल बनाया, लाल किला मुगल बनाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, यही आंसर हो जाएगा 75 के सी। 75 के सी। चलिए, 76 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। तो हुआ पटना में हुआ था। 76, 77, रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे, राघवानंद थे। चलिए, 77 हो गया। 78, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहरवर्दी सिलसिला से है। कौन सिलसिला से? सुहरवर्दी सिलसिला से है, सुहरवर्दी। 78 के बी। 79, सूफी संतों का निवास स्थान। देखिए, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? खानकाह। जहाँ दफनाया जाता है उसे दरगाह कहते हैं।
ना सूफी संतों को धार्मिक यात्रा को या कहे तो दरगाह के धार्मिक यात्रा को जियारत भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 80 विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है? विजयनगर साम्राज्य मथुरा से है नहीं, अजमेर से है नहीं, काशी से है नहीं, हम्पी से। 80 का आंसर क्या हो गया? डी। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को हम लोग एक दिवस बनाते हैं जिसको कहते हैं बाल दिवस, और अमूमन जो है टीचर लोग के बातचीत भूल जाते हैं। 5 सितंबर उनको याद रहेगा, 14 नवंबर भूल जाते हैं। ठीक है, तो 14 नवंबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं भाई? चाचा नेहरू का, यानी जवाहरलाल नेहरू का। चलिए अगला, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह सिद्धू कन्हू के नेतृत्व में जो है ना 1855 में हुआ था। 1855 में हुआ था। चलिए 83 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सी। चलिए आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार में हुआ है। जीरादेई बिहार में हुआ है। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता मेरे भाई 1931 में होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में होता है। चलिए 86 नंबर, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? अब सबको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना होती है। सी आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931, 1932, और तीनों कहाँ होता है? तो लंदन में होता है। तीनों कहाँ होता है? लंदन में होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर सी हो गया। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 88 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। कौन थे बुआ? चौधरी रहमत अली। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। चलिए 89 नंबर, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा आंदोलन मेरे भाई, चलिए चंपारण 1917 ना, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी यात्रा 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो खेड़ा पूछा है ना, तो 1918 लगा दीजिए। चलिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो आप सबको पता है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में सूरत में 1907 में 1907 में। चलिए अगला 91 नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। कौन था भाई मेरे भाई? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां, जो 1556 से 1560 के बीच में इनके संरक्षण प्रदान किया था। चलिए 92 नंबर, जहांगीर का शासक कब बना? जहांगीर शासक कब बना? जहांगीर शासक कब बना? तो याद रखिएगा, जहांगीर का शासक बना 1605 से 1627 तक है। 1605 में बना था। चलिए 93 नंबर, नूरजहां का वास्तु संबंध किससे है? तो नूरजहां का संबंध मेरे भाई जहांगीर से है। नूरजहां का शासनकाल 1611 से 1627 तक रहा है ना, इन्हीं के छत्र छाया वाला 27 तक, ये जहांगीर हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा? डी। 94 नंबर, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध 1540। चौसा पूछा है ना 1539 में। चलिए हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई नहीं है मेरे भाई, 1556 में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया? तो 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। यहाँ 1556 होगा। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। 56 है, दूसरा है। चलिए 56 नंबर, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो मुगल काल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया, पुलज, परौथी, चच्चर, बंजर। पुलज, परौथी, चच्चर, बंजर। तो आंसर मेरे भाई 4 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, दहसाला व्यवस्था का संबंध किससे है? तो दहसाला व्यवस्था का संबंध बुआ किससे है? तो अकबर से। दहसाला व्यवस्था का संबंध किससे है? तो अकबर से। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 98 नंबर, वह भूमि को मुगल सम्राट के स्वामित्व में था, उसे क्या कहते हैं? तो मेरे भाई खालसा भूमि। मुगल स्वामित्व सम्राट के पर अधीन था, ओकरा के हम लोग खालसा भूमि कहे। 99 नंबर प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और स्वार का पद की शुरुआत किसने की थी? तो जात और स्वार का संबंध जो है ना मेरे भाई अकबर से होता है। अकबर से होता है। आगे बढ़ जाते हैं।
100 नंबर प्रश्न देखें, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो आप सबको पता है कि शेर शाह ने 1540 से 1545 के बीच, 1545 में उसका निधन हो गया था, तो शेर शाह ने रुपया को जारी किया था। कथी जारी किया था? रुपया जारी किया था। इस तरह देखा जाए तो 2024 के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जानने का काम किया, सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रुक जाइए बुआ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर पूरा देखे हैं तो आप बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना 100 में कितना सही है, 100 में कितना सही है। इसी तरह मिलेंगे आपको 2023, 2022, 2021 के संपूर्ण वीडियो लेकर के। तब तक आज के लिए जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको दीजिए।